और इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संत कबीर नगर में पहुंचे हुए। एक हुजूम जनता का यहाँ देखने को मिला। ये जो जन समर्थन मिल रहा है ये बदलाव का है और ये लोकतंत्र बचाना चाहता है। जो 10 साल किसान और नौजवान को धोखा मिला है उसका हिसाब किताब इस बार अपने वोट से करने जा रहे हैं। बीजेपी की हर बात झूठी निकली, हर वादा झूठा निकला। इन्होंने कहा कि पिछड़ों का हक और सम्मान मिलेगा, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा पिछड़ों का हक और सम्मान छीनने का काम किया। अध्यक्ष जी, आज यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपके बगल में थे, लेकिन वहाँ की भीड़ और यहाँ की भीड़ में बहुत अंतर देखने। मैं समझता हूँ जनता उनका साथ छोड़ चुकी है। उनके तंबू खाली हैं, टेंट खाली है, कुर्सियां खाली हैं। केवल सरकारी कर्मचारियों को बैठा के उनको भाषण दे रहे हैं। यहाँ जनता का समर्थन मिल रहा है। वो कह रहे संविधान खतरे में नहीं पड़ेगा, उनके बहकावे मत आओ। जिन लोगों ने अग्निवीर की हो, नोटबंदी की हो, जीएसटी लागू करके महंगाई की हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया हो, हवाई जहाज बेच दिए हो, एयरपोर्ट बेच दिए हो, पानी का जहाज बेच दिया हो, ट्रेनें बेच दी हो, उन पर कौन भरोसा करेगा। इनकी सरकार में सीमाएं असुरक्षित हैं। चीन हमारे भारत में अंदर घुस आया और जितने भी आरक्षण वाले जो हमारी नौकरियां मिलती थी सब नौकरियां इन्होंने आरक्षण की छीन ली। विनोद वर्मा, भारत समाचार, संत कबीर नगर। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे और देखिए एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और इसी को लेकर तमाम मुद्दे लगातार जो अखिलेश यादव उठाते रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आए। और खासकर देखिए संविधान को लेकर जिस तरह से हमला लगातार अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आते हैं, एक बार फिर से वही बातें दोहराते हुए अखिलेश यादव यहां पर नजर आए हैं। और अपने संबोधन में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, कई वादे भी अखिलेश यादव की तरफ से किए गए हैं। बस्ती में भी आपने उनका संबोधन सुना जहां पर उन्होंने कहा कि देखिए चीनी मिल जो बंद पड़ी है उसको चालू करेंगे अगर हम सरकार में आते हैं। तो ये तो तमाम वादे हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी लगातार उठाने का प्रयास अखिलेश यादव की तरफ से लगातार किया जा रहा है। तो देखिए अखिलेश यादव की तरफ से ये तमाम वादे दावे जो है वो किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी रायबरेली के मैनूपुर गांव पहुंचे हुए हैं जहां पर सड़क न होने के चलते लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। और राहुल गांधी ने वादा किया कि हम यहां पर सड़क जल्द ही बनवाएंगे। मैनूपुर गांव के लोगों ने कहा कि अगर सड़क नहीं बनेगी तो वोट नहीं देंगे। राहुल गांधी के मैनपुर गांव पहुंचने के बाद क्या माहौल है, हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। क्या रहा, क्यों वोट नहीं किया चाचा आप लोगों ने? हमने बहुत राहुल गांधी साहब पूरा देंगे हम, और वोट यही पड़ेगी। अब नहीं, वोट तो अभी तक तो पड़ा नहीं है। अभी तक नहीं पड़ा है, हमारे रोड का मुद्दा था, यही है जो समझा हो जाता। क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ पे ये है कि पहले रोड बनेगा फिर वोट पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 20 साल से यहाँ पे जो है परेशान है। आप ये यहाँ पे इस समय प्रेजेंट सदर विधायक भाजपा का है, कोई भी बताते हैं कि ये बन गया वो बन गया। आप कोई भी रोड आके दे, आप भी आएंगे, आप रोड देखे होंगे। अच्छा, वादा करके अब वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? हाँ, वादा करेंगे, वो रोड बनेगी तो वोट पड़ेगी। वादा किए हैं और काम भी करना चाहिए। वोट अभी 1.5 घंटे का 2 घंटे का वक्त बचा है। जैसे वोट वो नहीं, वोट नहीं पड़ेगी, वोट नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन अगर वादा करके गए नेक्स्ट टाइम इस गांव के अंदर कभी भी उनका कोई भी कार्यकर्ता घुस भी नहीं पाएगा फिर इस तरह में। अगर अच्छा, नहीं अभी वोट नहीं करेंगे, यानी हमारा मौका मिल रहा है वोट डालने के लिए, जनाधिकार मिल रहा है। आप लोग इस वोट को रोक करके इसका कोई मतलब निकाल पा रहे हैं? कोई नहीं निकाल पाए, ना निकाल पाएंगे। इसीलिए हम लोग पीछे हैं। जो भी नेता आता केवल लॉलीपॉप देके जाता। बहरहाल यहाँ पे कशमकश का आलम है और अब वोट पड़ेगा या नहीं यहाँ के मुखिया तय करेंगे। राहुल गांधी वादा कर गए हैं कि हम यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, रायबरेली। राहुल गांधी मैनूपुर गांव पहुंचे हैं। ये 3:30 बजे का वक्त हो गया है, अभी तक इस गांव में एक भी वोट नहीं पड़ा है। समस्या ये है कि रोड यहां पर नहीं बनी है और इसके चलते जो है वो ज़बरदस्त विरोध किया जा रहा है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी को कि यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में है यहाँ पर लोगों को समझाने का भी काम वो कर रहे हैं। बहरहाल कि वोट डालने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वोट फिलहाल किसी को भी नहीं देने के लिए यहाँ पर लोग तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि एक हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग जो है वो वहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है, वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। और जाहिर है कि आप देख सकते हैं
कि कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर करने की तैयारी जो है वो चल रही है। बहरहाल राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे हैं, मैनूपुर गांव में हैं और इस वक्त वो लोगों से जानकारी भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी का ये काफ़िला लगातार जा रहा है आगे और ये काफ़िला आगे भी बढ़ेगा। यहाँ तक राहुल गांधी पहुँचे और वो जो है वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वोट यहाँ पर पड़े। बहरहाल राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन वोट के लिए जो है वो कोई भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी को पब्लिक यहाँ पर देखो घेरे हुए है पूरी तरह से और लोग जो है वो ये मैनूपुर गांव में पहुँचे हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने वादा किया है कि यहाँ की सड़कें बनाई जाएंगी अगर वो यहाँ से सांसद बनते हैं। तो बहरहाल अब ये उनका सफ़र लगातार जारी है और आने वाले समय में अभी और भी जगहों पर वो दौरा करेंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, रायबरेली। तो देखिए राहुल गांधी मैनूपुर पहुंचे हुए थे जहां पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है और लोगों को समझाते हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पर मतदान सुबह 7 बजे से ही लगातार चल रहा है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप लोग घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और कहीं ना कहीं इसका असर भी दिखाई दे रहा है। तमाम दिग्गजों ने मतदान किया है, वो भी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं कि किस तरह से लोग जो है वो वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की अगर बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये तमाम दिग्गज जो है वो कहीं ना कहीं मैदान पर नजर आ रहे हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो उन्होंने आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने मतदान किया है और लोगों से भी करबद्ध निवेदन ये करते हुए नजर आए हैं कि आप मतदान जरूर करिए। तो वहीं पर अखिलेश यादव को भी आपने सुना, वो भी लगातार लोगों से वोट करने की अपील करते हुए तो देखिए लोगों से लगातार वोट करने की अपील तमाम दिग्गज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए 14 लोकसभा सीटों पर जो मतदान है वो लगातार चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग जो हमारे तमाम सहयोगी हैं, जो तमाम रिपोर्टर्स हैं, वो बने हुए हैं अलग अलग लोकसभा सीट से आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं। आपको बांदा लिए चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी नरेंद्र पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र ने वहां का हाल जाना है, नरेंद्र से बातचीत कर लेते हैं। नरेंद्र बताइए, इस वक्त अगर देखा जाए तो किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? चूंकि 1 घंटे का वक्त अब यहाँ पर बचा हुआ है, वोटिंग उसके बाद खत्म हो जाएगी। रुझान किस तरह का नजर आ रहा है फिलहाल मतदाताओं में? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर जो वोटर के पोलिंग बूथ तक पहुँचने में है वो है यहाँ जो गर्मी की तपिश है और टेम्परेचर अभी भी करीब 43 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। पूरे बुंदेलखंड का ही यही हाल है और इसी वजह से जो वोटर है वो यहाँ पर कम पहुँच रहा है। अभी करीब 5:15 बजे का वक्त हो चुका है और इक्का दुक्का वोटर ही अब पोलिंग बूथ की ओर रुख कर रहे हैं। बाकी जो ये जो रवैया है वोटरों का, ये सभी जगह बना हुआ है। तो ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो उसमें जो जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं और जो मौसम है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा पूरे बुंदेलखंड में। ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पर लगातार जो हीट वेव्स हैं वो भी चल रही हैं और उसकी वजह से भी जो वोटर है वो घर से दोपहर बाद नहीं निकल पाया। जहाँ तक बात करें चलिए, नरेंद्र से संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से नरेंद्र का रुख करेंगे और देखिए लखनऊ एक बार पहुंचते हैं, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। हमारे कफील सहयोगी जुड़े हुए हैं। कफील, बताइए क्या कुछ अपडेट लखनऊ से इस वक्त नजर आ रही है और किस तरह का उत्साह, किस तरह का रुझान आप नजर आ रहा है? बहुत ही कम वक्त बचा है, वोटिंग का टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा।
बिल्कुल, देखिए लखनऊ में शुरू से जो मतदान प्रतिशत है वो काफ़ी कम है। जो तमाम 14 लोकसभा हैं उसमें सबसे कम लखनऊ का मतदान प्रतिशत है। लखनऊ में एक मोहनलालगंज लोकसभा सीट है, उसमें 51% अब तक पड़ चुका है और लखनऊ में 41%। फिलहाल जो वोटर हैं, अब धूप कम हुई है क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा थी, 44-45 डिग्री टेम्परेचर है, जिसके चलते लोग दोपहर में कम निकले। अब उम्मीद जताई जा रही है कि शाम का वक्त है, धूप कम हुई है तो तमाम जो वोटर हैं वो निकलेंगे और वोट करेंगे। फिलहाल 5 बजे का आंकड़ा आना बाकी है, कुछ देर के बाद वो भी आ जाएगा कि कितना प्रतिशत वोट हुआ है। माना जा रहा है कि 4 से 5% और जो 5 बजे तक का आंकड़ा है उसमें बढ़ेगा। उसके बाद जो फाइनल प्रतिशत चुनाव आयोग बताएगा उसके बाद ये तय होगा कि कुल इस चरण में कितने % मतदान हुआ है। लेकिन लखनऊ में कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं वो घर से कम निकल रहे हैं, यही वजह है कि यहाँ पर मतदान कम हुआ है। तमाम कोशिशें की गई चुनाव आयोग की तरफ से, ज़िला प्रशासन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जो वोटर हैं हर बार की तरह इस बार भी नहीं निकले, कम मतदान हुआ है। तमाम बूथों पर इंतज़ाम किया गया था। इस वक्त हम जो लखनऊ लोकसभा सीट का नगर निगम मुख्यालय में बूथ बना हुआ है वहाँ पर हैं। इसको आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो मतदाताओं की संख्या है वो काफ़ी कम है। अभी तक यहाँ पर जो जैसे देखा जाता है कि लंबी लंबी कतारें होती हैं, कतारें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। जो इक्का दुक्का मतदाता हैं वो अंदर जा रहे हैं, वोट देकर आसानी से निकल जा रहे हैं। फिलहाल अभी भी कोशिश है, डीएम से बात हुई थी, डीएम का कहना था कि कोशिश की जा रही कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराया जाए। जो वोटर अभी घर से नहीं निकले हैं उनसे उन्होंने अपील भी की कि बाहर निकलें और वोट करें। तो क्या उस अपील का कफील अगर देखा जाए, अपील का जो कहा जाए कि असर अब देखने को मिल रहा है? क्या लोग अब ज़्यादा संख्या में दिखाई दे रहे हैं, लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है? बिल्कुल, देखिए अब जो 5 बजे का मतदान प्रतिशत आएगा उसमें ये साफ होगा कि जो इतनी अपील की गई है, इतनी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि इस बार तमाम ऐसे बूथ हैं जहां पर काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं। पानी की व्यवस्था है, अगर कहीं धूप है तो वहां पर शेल्टर्स लगाए गए हैं ताकि मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद तमाम जो मतदाता हैं वो नहीं निकल रहे हैं। कोशिश जारी है, अपील की जा रही है। अभी जो 5 बजे का आंकड़ा आएगा उसमें ये साफ होगा कि क्या लखनऊ के लोग बाहर निकले, कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल अब से थोड़ी देर के बाद 5 बजे का भी मतदान प्रतिशत सामने आ जाएगा। ठीक है कफील, नजर बना के रखिए आप, आपसे लगातार अपडेट लेंगे कि लखनऊ का जो माहौल है वो क्या कुछ कह रहा है और 6 बजे के बाद वहां पर क्या माहौल देखने को मिलेगा। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय बताइए, अमेठी से क्या अपडेट इस वक्त सामने आ रही है और बहुत ही कम वक्त बचा है, क्या तस्वीरें आप जमीन पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल बहुत कम समय बचा है 6 बजने में, और लगभग अगर मैं बात करूं ग्रामीण बूथों की तो वहां पर लगभग वोटिंग हो चुकी है। शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र में अगर बात करें तो थोड़ा सा लोगों की जागरूकता बढ़ी है, और चूंकि मौसम अब थोड़ा सा नम हुआ है 4 बजे के बाद तो निकलना शुरू हुए हैं। 2-4 का छोटा जो जत्था है वो निकल रहा है। बात करें हम अमेठी की, गौरीगंज की, सलोन की, तिलोई की या जगदीशपुर विधानसभा की, तो लगभग जो प्रतिशत पिछली बार था 65% के करीब, वो मत प्रतिशत छूते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जो अभी तक आंकड़े आए हैं वो तकरीबन 47.34% का ही आंकड़ा आया है। चूंकि अब महज केवल 1 घंटे से भी कम का समय बाकी रह गया है। लेकिन अब जब जो नया अपडेट आएगा कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो मुझे लगता है कि अनुमान बहुत खींच के 55% से ऊपर अब ये मतदान की जो प्रतिशत है वो जाने वाला नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि पिछली बार की अपेक्षा आपकी बार लोगों में जागरूकता की कमी रही, और जिला प्रशासन के द्वारा जो ग्रामीण अंचलों में व्यवस्थाएं होनी चाहिए थे प्रॉपर, वो नहीं रही। शहर के खास करके गौरीगंज या अमेठी के। संजय ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस तरह के आपने देखा जमीन पर, किस तरह से मतदाताओं का ओवरऑल जो आप देख पा रहे हैं वो किसको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है? अगर परिणाम के पहले शांतनु बताना चाहूँ तो ये है कि ये कहा जा सकता है कि जो विकास का मुद्दा था, कामदार बनाम नामदार,
वो मुद्दा चला है। और एक बार जिस तरीके से लोगों के रुझान देखने को मिले, लोगों की बातचीत से चीजें निकल कर आई, और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है। बिल्कुल संजय, कामदार बनाम नामदार आपने कहा, और महिलाओं का वोट जो है वो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर साबित होगा। ठीक है संजय, वापस आएंगे आपके पास। रूपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। रूपेश बताइए, अयोध्या में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है और क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? राम मंदिर का एक मुद्दा क्या वहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है? और जमीन पर जिस तरह से कहा जाए कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो एक तरह से कैंपेनिंग की गई है, क्या असर वहां पर देखने को मिला है अभी तक? देखिए भरत, जिस तरह बात की जाए तो इसमें 5 बजे में कुछ समय बाकी, 5 बजे की जो रुझान आना है वो उसका रुझान नहीं आया है। लेकिन बात की जाए तो अभी रुझान आएगा लगभग जो है 50-55% पहुंचेगा। इसलिए बात की जाए तो अगर बात की जाए यहाँ राम मंदिर की बात की जाए तो राम मंदिर को लेकर के यहाँ के लोगों में उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मोदी जी आकर तो किया था और राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है। और गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन तो मान ही रहा कि मैं यहाँ से जीत रहा हूँ, लेकिन बात अगर की जाए यहाँ के लोगों में उत्साह है। और जिस तरह सुबह से 7 बजे से लोग अपने घर से निकल करके बकायदा जो है मतदान लोगों ने किया, बहुत कुछ नजर आए। और लोगों से हमने बात भी किया तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा मुद्दा सिर्फ राम मंदिर था, राम मंदिर बन गया है और हमें बहुत खुशी है। और कुछ लोगों ने विकास की बात कही, कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार की बात कही, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रोजगार की बात कही। तो देखने की बात यह है कि जो युवा वर्ग के लोग थे उनका ये कहना था कि हम अपने जो है रोजगार के लिए आपकी वोट कर रहे हैं, और जो है हमको जिस तरह से मोदी जी ने हमारे लिए जो काम किया वो अच्छा किया है। तो जिस तरह बात की जाए तो अयोध्या में जो माहौल है बहुत ही खुशनुमा माहौल है। अगर देहात की बात की जाए तो देहात में भी विधायक देखने को मिली, और जो शहर की बात की जाए तो शहर में लोग अब बकायदा जो सुबह से ही कतार बंद करके तैयार थे और डालने के लिए, और बकायदा वो डालते रहे, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जो वो युवा हो, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। अगर साधु संतों की बात की जाए, साधु संतों में बहुत खुशी की बात दिखाई पड़ी, उनमें बड़े खुशी से उन्होंने जो है मत डाला, वोट किया और मोदी योगी के गुणगान भी गाए। तो जिस तरह बात किया जाए तो अभी 5 बजे का जिस तरह से रुझान आना बाकी है उसको देखा जाए तो लगभग ठीक है रूपेश, नजर बना के रखिए आप, और लगातार आपसे अपडेट भी लेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरह का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। थोड़ा ही वक्त अब चूंकि बाकी है और लोग लगातार मतदान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फतेहपुर से विवेक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विवेक का रुख कर लेते हैं। फतेहपुर से किस तरह की तस्वीरें हैं विवेक, बताइए क्या रुझान लोगों में दिखाई दे रहा है? और अब चूंकि थोड़ा ही वक्त बचा है, ऐसे में ओवरऑल परसेप्शन लोगों का क्या दिखाई दे रहा है, और क्या आपने वहां पर लोगों से बातचीत की तो क्या कुछ जाना? देखिए शांतनु, सुबह 7 बजे से ही जो मतदाताओं में जोश रहा वो बहुत गजब का रहा उत्साह, और 11 बजे तक जो है बेहतर मतदान हुआ। लगभग 30% मतदान 11 बजे तक हो गया था। इसके बाद जो है 1 बजे तक लगभग 40% मतदान हो गया था, और 47% मतदान 3 बजे तक हो गया था। 1 बजे से 3 बजे के बीच हालात थोड़ी से मतदान का जो प्रतिशत था वो धूप की वजह से गिरा था, लेकिन जो है चूंकि मतदाताओं को जिस तरह से जो है जिला प्रशासन ने जो है लगातार जो है जिलाधिकारी ने भारत समाचार से बात की, कप्तान ने भारत समाचार से बात की, व अन्य अधिकारियों ने, विधायकों ने, सबने अपील किया कि अधिक से अधिक लोग जो है बाहर निकलें और निकल के जो है अपने मतदान का प्रयोग करें, अपना मत दें। तो ऐसे में जो है ये मतदान की जो अपील थी वो काम आई, और अधिक से अधिक लोग मत के लिए निकल रहे हैं। जो 3 बजे तक का शांतनु प्रतिशत था वो 47% था। अच्छा, तो कई वीडियो भी वायरल हुए हैं विवेक, बताइए फतेहपुर से तस्वीरें सामने आई, वीडियो वायरल हुए थे, तो उसको लेकर क्या चर्चा चल रही है? फतेहपुर की अगर बात की जाए तो क्या उससे कोई प्रभाव भी पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, लोकल में जो लोगों के मुद्दे होते हैं, चूंकि ये बात कई बार चर्चा में आई कि जो है जो इस बार जो चुनाव का करंट था वो बिल्कुल कमजोर था। मतलब जो प्रत्याशी हैं उनकी जो है मतदाताओं से दूरी रही, और लोगों की हमेशा ये उलाहना रही कि प्रत्याशी उन तक जो है नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में लोग अपनी बात जो है जो उलाहना देना चाहते हैं, एक मतदाता को उम्मीद होती है कि चुनाव में प्रत्याशी आएगा और वो अपने बगल की सड़क नाली, अपनी जो भी समस्याएं हैं, वो जो मूलभूत मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोट करने जाता है, वो उम्मीद करता है कि उसका काम जो है उसका जनप्रतिनिधि करेगा। तो ऐसे में बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं विवेक जिसे कहा जाए कि धरातल पर जिनका असर देखने को मिलता है, लेकिन करंट कितना है नहीं है ये आउटपुट जो है वो 4 जून को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ पर रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। 5वां चरण बेहद महत्वपूर्ण, जलपान आदि आप बाद में करें।
पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। वोटर जरूर निकले, वोट की चोट जरूर करें।